हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब पर पाइप ट्रैक फ्रेंड। माय नेम चंद्र सिंह। फ्रेंड, जैसे ही मैं अपने यूट्यूब पर पाइप ट्रैक एक्सपर्ट के लिए आप लोगों को फ्रेंड फिटर प्लम्बर्स की कैजुअल जॉब, अप्रेंटिसशिप जॉब और परमानेंट नौकरी वगैरह अपने चैनल लाता रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। और आप लोगों के लिए मोस्टली फिटर और प्लम्बर क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अपने क्लोज फ्रेंड्स और बिल्कुल आपके स्टूडेंट जो होल्डर हैं, आपके कज़न हैं, उनको जो है आप लोग ये वीडियो ट्रांसफ़र किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ठीक है फ्रेंड। आज मैं फ्रेंड जहाँ से कल से चैप्टर में मैं मतलब ख़त्म किया था मैंने, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी ना करते हुए चैप्टर की तरफ। कल फ्रेंड हम लोग का चला था ड्रिल, ठीक है। प्लम्बर्स के चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ रहे थे ड्रिल, ठीक है। तो एक बार पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ से चालू करेंगे जहाँ से चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है फ्रेंड। तो चालू करते हैं। एक मिनट ले लिया, पेन ले लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। ले लिया पेन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ड्रिल, टेप, डाई और डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपल बेंच एंड ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ड्रिल आपको मैं बताया था, ड्रिल मशीन के आगे एक बिट लगती है, ठीक है, उसी को हम लोग फ्रेंड ड्रिल कहते हैं। ये ड्रिल का पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे, फ्लूट क्या होते हैं, नेक क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। और इसके जो है डिफरेंट पार्ट को पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, ठीक है। उसी पर फिर हम टेप को पढ़ेंगे। टेप का मैंने बता दिया था आपको, प्लम्बर की जो फिटिंग होती है उसकी इंटरनल जो चूड़ी बनाई जाती हैं, तो ये टेप की ही मदद से बनाई जाती हैं। फिर डाई क्या होती है, डाई के मैंने बताया था आपको कि जो पाइप जो फिटिंग होती है फ्रेंड, फिटिंग से मतलब आपका ये है, जैसे जो टी फिटिंग यूज़ की जाती है, यूनिट फिटिंग यूज़ की जाती है, यूनिट यूज़ की जाती है, क्रॉस फिटिंग यूज़ की जाती है। उन सब फिटिंग में जो एक्सटर्नल चूड़ी होती है, मतलब जो बाहर चूड़ी होती हैं, उनको हम डाई की मदद से बना पाते हैं, ठीक है। तो मैंने ड्रिल के बारे में आपको बता दिया था। ड्रिल क्या है, ड्रिल एक कटिंग टूल्स होता है और ये किसी भी मेटल्स पे जो है छेद करने का काम आता है, ठीक है फ्रेंड, है ना। और टाइप ऑफ ड्रिल फ्रेंड 3 प्रकार होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ट्विस्ट होते हैं। फ्लैट ड्रिल जो है फ्रेंड हम लोग जो है बताया था आपको किस मेटल की तरह काम करते हैं। स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल जो है फ्रेंड हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ सॉफ्ट हम लोग ड्रिल करनी होती है, जैसे कि हमारे बर्तन हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर। और ट्विस्टेड ड्रिल हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हार्ड मेटल होता है, हार्ड जॉब होता है, वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, ट्विस्टेड ड्रिल का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने इसका बताया था आपको फ्रेंड के जो ये किस पदार्थ से बनती है ड्रिल, वो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड आपके जो CVT एग्ज़ाम होते हैं नेमी पैटर्न एज पर अकॉर्डिंग, उसमें हिसाब से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ड्रिल आपका किस इस्पात से बनाया जाता है। तो फ्रेंड हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये लोग आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके फ्लूट्स है, नेक है, आगे चलते हैं उसके बारे में, उसका कटिंग एंगल आप लोग फ्रेंड याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं आगे। ये देखिए स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल में फ्रेंड 2 प्रकार की ड्रिल होती है। एक होती है स्ट्रेट, ठीक है फ्रेंड, एक होती है टेपर शैंक वाली, ठीक है। फिर आगे क्या चलते हैं ट्विस्टेड ड्रिल। ट्विस्टेड ड्रिल फ्रेंड ये थी, ठीक है। इसी में आपको जो है बताया था मैंने कि टेपर किसे कहते हैं, टैंक किसे कहते हैं, ठीक है, नेक किसे कहते हैं, फ्लूट किसे कहते हैं। तो फ्लूट मैंने आपको बताया था जो 2 हिस्से होते हैं फ्रेंड, ठीक है। मतलब कि जो रस्सी ऐसे हम लोग बांधते हैं, तो रस्सी की जो स्पायरल पोजीशन होती है ऐसे 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 ऐसे, तो दो पोजीशन है, इसको हम लोग फ्लूट्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये जो नीचे लास्ट वाली जो चीज़ है, लास्ट वाली जो जहाँ जो ये मशीन में फिट हो जाती है, इसको टैंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। और जो इसकी ये सरफेस है, इसको हम लोग सॉरी फ्रेंड नेक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये पार्ट्स ऑफ ट्विस्टेड ड्रिल के बारे में आप लोग एक बार बुक्स में भी देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे बुक्स में बताया गया है, ठीक है। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो क्या कहते हैं ड्रिल के, उसके बारे में बताया गया है। टैंक होता है, सैंक होता है। सैंक आपके 4 प्रकार होते हैं। स्ट्रेट सैंक होता है फ्रेंड, ठीक है। फिर आपका टेपर सैंक होता है, फिर रेचेट सैंक होता है, फिर बिट सैंक होता है, ठीक है फ्रेंड। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक के स्टेप टू स्टेप डाया ऑफ क्या कहते हैं सैंक कितने का आता है उससे बताया गया, कल की वीडियो में बताया है, तो आप लोग बैक वीडियो को भी देख लीजिएगा। नेक बताया था फ्रेंड, क्या नेक किसे कहते हैं,
बॉडी किसे कहते हैं? बॉडी में मैंने आपको बताया था, बॉडी पे आपका जो है ड्रिल का साइज प्रिंटेड होता है, किस ड्रिल का साइज है। जैसे कि आप जब कोई जॉब पे काम कर रहे हैं तो आपको कितने mm का छेद करना है, तो आपको उसी हिसाब से ड्रिल बिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रिल बिट का यूज करेंगे तो आपको जो है टेक्नीशियन, ऐसे टेक्नीशियन कहेगा कि 18 mm की बिट दे दीजिए या 20 mm की बिट दे दीजिए, तो आपको उतनी बिट लानी होगी और काम अपने जॉब पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी में फ्रेंड आपका फ्लूट्स होता है, मार्जिन होता है, लैंड होता है, बॉडी क्लियरेंस होता है। बॉडी क्लियरेंस को हम वेब कहते हैं। इसके आगे जाते हैं फ्रेंड फूट। ठीक है, तो फूट्स क्या है पढ़ लेते हैं। देखिए, ड्रिल की बॉडी में जो घुमावदार स्पाइरल ग्रूव कटे होते हैं। देखिए, मैंने कहा फ्रेंड, ड्रिल की बॉडी में जो घुमावदार ऐसे घुमावदार स्प्रूट कटे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फ्रेंड, सॉरी ऐसे 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 से होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, वो ये है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए घुमावदार जो फ्लूट्स कटे होते हैं, ये देखिए इसमें आपका ज़्यादा क्लियर दिखा रहा है। ठीक है, घुमावदार फ्लूट्स कटे होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूट्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम फ्लूट्स कहते हैं। फ्लूट निम्नलिखित कार्य के लिए बनाए जाते हैं। क्या? देखें, यह कटिंग एज बनाते हैं। ठीक है, अर्थात ड्रिल में जितने फ्लूट होंगे उतनी कटिंग एज बनेंगे। ठीक है, दूसरा क्या फ्रेंड आपका, इनके द्वारा चिप्स बाहर आसानी से निकलते हैं। मतलब आप जब ड्रिलिंग करते हो, आप किसी जॉब पे जब ड्रिलिंग करते हो, ठीक है, तो ये फ्लूट ज़्यादा कटे होंगे, मतलब कि आपस में ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं, घूमते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चिप्स इसके आपस में कायदे से निकल आते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इनकी सहायता से कूलेंट पॉइंट तक पहुंच जाता है। कूलेंट का प्रयोग फ्रेंड हम लोग लुब्रिकेंट के तौर पे करते हैं। ठीक है, तो वो आसानी से उसके पॉइंट नीचे एंगल बॉटम तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर क्या है लैंड। लैंड में क्या है, दो फ्लूट के बीच में पूरी लंबाई में जो भाग होता है उसे लैंड कहते हैं। फिर फ्रेंड दूसरा क्या है, मार्जिन। लैंड के ऊपर जो चमकीली रेखा होती है, लैंड के ऊपर जो चमकीली रेखा, उसे मार्जिन कहते हैं। ड्रिल का व्यास मार्जिन में ही मापा जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ ड्रिलिंग होता है, उसी बता रहा है यहाँ पे। ये जो व्यास नापा जाता है। ठीक है, ये वो पोर्शन। ठीक है, ड्रिलिंग करते समय यह सतह को छूता रहता है। ठीक है, मार्जिन की चौड़ाई 1 या 1 मीटर तक रखी जाती है। ये कुछ मिस्टेक है फ्रेंड। ठीक है, रखी जाती है ना। फिर क्या है, बॉडी क्लियरेंस। लैंड पर मार्जिन को शेष भाग को बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। यह भाग ड्रिलिंग करते समय सुराख की सतह पर स्पर्श नहीं करता, जिससे घर्षण कम करती है और ड्रिलिंग करने में आसानी रहती है। ये ड्रिल के व्यास में कम साइज का होता है, इसे बॉडी क्लियरेंस भी कहते हैं। फिर क्या आपका है, पॉइंट क्या है, ड्रिल का वह भाग जहाँ दोनों कोनिकल सतह आपस में आकर मिलती है उसे पॉइंट कहते हैं। पॉइंट कुछ फ्रेंड नहीं है, कुछ क्लियर, जैसे ये आपका जॉब है। ठीक है, और ये ड्रिल बिट आके जॉइंट होती है। ठीक है, यहाँ वर्क कर रही है, तो इसको ही पॉइंट कहते हैं। ठीक है, डेड सेंटर और चीज़ें सेंटर भी कहते हैं। पॉइंट एंगल, कटिंग एज, ये पॉइंट के अंदर आता है। और हील है, फिर आपका चीजल एवं कोण है। ठीक है, पॉइंट एंगल क्या है फ्रेंड, इसको बारे में पढ़ लेते हैं आप। ड्रिल के पॉइंट की कोनिकल सरफेस आपस में जिस कोण में ग्राइंड करती है, ठीक है, ऐसे ग्राइंड करती है, उसे पॉइंट एंगल कहते हैं। मतलब जैसे ये ड्रिल आपकी लगी, ठीक है, किसी जॉब पर, ठीक है, किसी जॉब पर ये ड्रिल आपकी लगी, ठीक है, तो यहाँ जो छेद कर रहा है, ये ड्रिल किस एंगल से छेद कर रहा है जॉब पर, उसको ही फ्रेंड हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। पॉइंट एंगल कहते हैं। ठीक है, इसे कटिंग एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसे पॉइंट एंगल कहते हैं उसे हम कटिंग एंगल भी कहते हैं। ये धातु के अनुसार अलग अलग होता है। कटिंग एंगल हार्ड मेटल के अधिक, नरम धातु सॉफ्ट मेटल के कम रखा जाता है। ये निम्नलिखित अनुसार रखा जाता है। ये आम साधारण धातुओं के लिए 118 डिग्री रखा जाता है, लेकिन दूसरी धातुओं के लिए 80 डिग्री से 140 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, ये कुछ कटिंग एंगल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ठीक है, एज ए मेटल के तौर पर, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, पहला क्या है आपका फ्रेंड, पहला फ्रेंड आपका जो है माइल्ड स्टील है।
ठीक है, एमएस पे है, तो एमएस पे आपका एंगल जो है 118 डिग्री होना चाहिए फ्रेंड। फिर आपका सीआई है, कास्ट आयरन का है, तो 118 डिग्री होना चाहिए। फिर आपका कापर है, कापर में आपका जो है 100 डिग्री होना चाहिए। फिर आपका एल्युमिनियम एवं अन्य धातुएं लेड एवं टीन, वहाँ 90 डिग्री होगा चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका हार्डवुड होगी तो वहाँ 90 डिग्री होनी चाहिए। फिर आपकी बैक साइड, बैक प्लास्टिक, सख्त रबड़ आदि, तो वहाँ 80 डिग्री चलनी चाहिए। फिर आपकी स्टेनलेस स्टील या फोर्ज स्टील हो, वहाँ 140 डिग्री होना चाहिए। फिर कास्ट स्टील होनी चाहिए, वहाँ पर 130 डिग्री का एंगल बनाकर आप लोग ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर कटिंग एज की तरफ। ड्रिल के कटिंग एज को लिप भी कहते हैं, ठीक है। ड्रिल के कटिंग एज को लिप भी कहते हैं। फिर ये नीचे का जो सरफेस है, ये आपका जो है नीचे का पोर्शन दिखा रहा है यहाँ पर ड्रिल के, उससे कोई हम लोग फिट कटिंग एज कहते हैं, ठीक है, सीधी बात, ठीक है। ड्रिल के कटिंग एज अर्थात कटाई करने वाला वह किनारा होता है, किनारा होता है जहाँ से मार्जिन शुरू होता है। ड्रिल के कटिंग एज की लंबाई व कोण बराबर होने चाहिए। ड्रिल का लीप कोण साधारणतः 59 डिग्री का होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, है ना। ये देखिए रैंक एंगल बताया है, ठीक है, 59 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड। लिप क्लियरेंस क्या है? लिप क्लियरेंस पॉइंट की वह सतह है जो कटिंग एज के क्रमशः नीचे की तरफ ग्राइंड होती है। ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस का कोण 8 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है। यह नर्म धातुओं के लिए अधिक और कठोर धातुओं के लिए कम रखा जाता है, क्योंकि जितना कोण अधिक होगा ड्रिल कटिंग अधिक करेगा, लेकिन कटिंग एज कमज़ोर होगा, इसलिए कठोर धातुओं के लिए, एक मिनट फ्रेंड, एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है, करंट के लिए क्लियरेंस कोण कम रखा जाता है, जो कि शीर्ष कम रखा जाता है, लेकिन ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। ये ड्रिल में लीप क्लियरेंस कोण नहीं रखा हो तो ड्रिल कटिंग नहीं होता है और ड्रिल गर्म होकर ख़राब हो जाता है, तो आवाज़ भी करता है। इसे क्लियरेंस कोण भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब क्लियरेंस कोण जो बता रहा है वो आप बता रहे हैं ऐसे कि ये आपकी ड्रिल है, ये स्ट्रक्चर आपका ड्रिल है, तो ये जो कोण बनाई है लास्ट में ये कुछ टेपर होने लगता है फ्रेंड चलते चलते, ठीक है। तो आपकी ड्रिल मशीन के अंदर से अलग आवाज़ आएगी, है ना, और आपकी ज़्यादा मशीन शोर करेगी, तो ये आपकी लिप क्लियरेंस एंगल बता रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से और आपका यहाँ तक ये आपका लिप क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। इसमें भी इस फिगर में आपको क्लियरली दिखाया गया है, ठीक है, और इससे भी आप मदद से देख सकते हैं। लिप क्लियरेंस एंगल भी डिफरेंट मटेरियल पर डिफरेंट टाइप का होता है। पहला क्या है, एमएस मतलब माइनस स्टील पे 12 डिग्री से 15 डिग्री तक। फिर आपके पीतल पर फ्रेंड आपका 12 डिग्री तक। एल्युमिनियम पर आपको 12 से 15 डिग्री तक। कास्ट आयरन पर 8 से 12 डिग्री तक। हार्ड स्टील पर आपका 8 से 10 डिग्री तक। अब पढ़ते हैं फ्रेंड, आगे चलते हैं। हील मैंने बताया, ठीक है। ड्रिल के पीछे के किनारे को हील कहते हैं, जो कि आपकी ड्रिलिंग मशीन होती है इसमें घुस जाती है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, कटिंग एज से ठीक पीछे की पॉइंट के भाग को ही हील कहते हैं। देखिए वही लिखा जो बताया मैंने आपको, ये कटिंग करते समय जाब की सतह को नहीं छूता, तो ये तो छूता ही नहीं क्योंकि मशीन अंदर घुस जाता है। फिर आपका क्या है, वेब। ड्रिल की धुरी पर दोनों फ्लूइड्स के बीच जो धातु बचती है उसे वेब कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग आसानी से देख सकते हो, ये पॉइंट के सैंक की तरह मोटी होती है। फिर आपका क्या है, चीजल एज एंगल। कटिंग लिप और वीजल एज के मध्य जो कोण होता है वो चीजल एज एंगल कहते हैं। यह 120 डिग्री से 135 डिग्री होता है, इसे वेब क्लियरेंस भी कहते हैं। ये सब मैं नीचे बता चुका हूँ फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा। जब मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ, ओके, है ना फ्रेंड, है ना। ये क्या है, चीजल एज एंगल, ठीक है। चीजल एंगल फ्रेंड आपका ये है, ठीक है ना। वेब, और जो वेब ऑफ ड्रिल बीच के जो वर्टिकल जो लाइन है इसको ही कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए आगे क्या है,
फिर आपके हेल्थ एंगल है, इसे फ्लूट्स के एंगल या रैंग एंगल भी कहते हैं। ड्रिल की धुरी के साथ फ्लूट जिस कोण पर बने होते हैं उसे हेलिक्स कोण कहते हैं। वह कोण फ्लूट्स की लाइट से संबंध रखते हैं। इन्हें एच एन एस 3 टाइप में बनाया जाता है। एच टाइप हेलिक्स कोण हार्ड मेटल के लिए और एन टाइप नरम धातुओं के लिए, एस टाइप सॉफ्ट मेटल के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीनों पर जो ये मेटल 3 टाइप हैं इनके अलग अलग डिफरेंट मेटल पे वर्क होता है। आमतौर पर आमतौर पर हेलिक्स कोण का रैंक एंगल 27.5 डिग्री होता है। ड्रिल के व्यास के अनुसार अलग होता है। 22 मतलब कि ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड में एच टाइप ड्रिल का हेलिक्स कोण 10 डिग्री से 13 डिग्री और एन टाइप के ड्रिल का हेलिक्स कोण 16 डिग्री से 30 डिग्री होता है और एस टाइप के ड्रिल का हेलिक्स कोण 35 डिग्री से 40 डिग्री होता है। ठीक है, हेलिक्स कोण ये बता रहे हैं आपको, इसको ही हेलिक्स कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको जब काट के हिस्से को बाहर निकालेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए इसमें बताया है 10 से 13 डिग्री, 16 से 30 डिग्री, 35 से 30 डिग्री। ठीक है, एच एन एस। ठीक है, अब चलते फ्रेंड आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्विस्ट ड्रिल के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारा तीसरा टाइप है। ठीक है, तो फ्रेंड तीसरा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल का वर्गीकरण 5 प्रमुख बातों पर आधारित होता है। पहला, मिलीमीटर साइज ऑफ ड्रिल, फिर इंच फ्रैक्शन साइज ऑफ ड्रिल, फिर नंबर साइज ऑफ ड्रिल, लेटरल साइज ऑफ ड्रिल अकॉर्डिंग टू सेम टाइप साइज ऑफ ड्रिल। ठीक है, तो ये 5 उस पर क्लासिफिकेशन पे ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड रहता है। ठीक है, पहला क्या है फ्रेंड आपका? पहला है एमएम साइज ड्रिल। इनका माप या ड्रिल साइज एमएम में होता है। जैसे कि आप लोग बिट मैंने आपको दिखाऊंगा बाद में, जब पूरा एक छोटा सा प्रैक्टिकल की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कौन फ्लेट होती है, कौन सैंक होता है, कौन नेक होता है, कौन हील होता है, कौन वेब होता है, सब क्लियर कर दूंगा। उसमें नेक पे किस साइज का मेंशन होता है बिट के ड्रिल का। ठीक है, तो एमएम होता है। इनके छोटे साइज के ड्रिल स्ट्रेट सैंक में और बड़े साइज के ड्रिल टेपर सैंक में बने होते हैं। ठीक है, फिर आपका फ्रेंड क्या है? स्ट्रेट सैंक। यह जो है 0.20 mm से 0.98 mm तक तथा 32 ड्रिल होते हैं। दूसरा क्या है? 1 mm से 3 mm तक यह 0.05 mm के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं फ्रेंड। फिर आपका क्या फ्रेंड? फिर आपका है 3 mm से 14 mm तक तथा 0.01 mm से क्रम से साइज बढ़ता है। फिर आपका क्या फ्रेंड? 14.25 mm से 16 इंच तक 0.25 mm से क्रम साइज बढ़ता है। ठीक है, आप क्या फ्रेंड? ट्रेपर के सैंक ड्रिल में क्या है? इसका 3 mm से 14 mm तक तथा 0.3 mm से क्रम के इनका साइज बढ़ता है। फिर 14 mm से 32 mm तक या 0.2 mm से क्रम तक। फिर आपका क्या? 32 mm से 51 mm तक या 0.5 mm से क्रम साइज बढ़ता है। फिर चौथा पॉइंट आपका लास्ट क्या है? 51 mm से 102 mm तक तथा 1 mm से क्रम साइज बढ़ता है। ऐसे ही आपका फ्रेंड ये आपका दे रखा है इंचेस में, तो इंचेस में आप लोग देख लीजिए। फिर आपका जो है नंबर ऑफ साइज ड्रिल के है, तो नंबर ऑफ साइज में आपका क्या है? वो 5.791 mm से 0.35 mm तक ड्रिल होते हैं। फिर लेटर साइड में क्या है? इसमें अंग्रेजी के ए अक्षर से जेड तक ड्रिल होते हैं, जिसमें ए ड्रिल 0.234 इंच से 5.94 mm तक से छोटा, जेड ड्रिल में 0.41 इनसे 10.490 mm तक केबल होता है। फिर अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार, आकृति के अनुसार भी ड्रिल कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेंटर ड्रिल है। ठीक है, आपका फ्लूटेड ड्रिल है, मल्टी डायमीटर ड्रिल है, काउंटर सिंगल ड्रिल है, स्पायरिंग ड्रिल है, काउंटर बोल्ट ड्रिल है, सेल ड्रिल है, ऑयल होल ड्रिल है। तो ये सारे जो है आपके ड्रिल है। ठीक है फ्रेंड, अब थोड़ा आगे चलते हैं। फिर ग्राइंडिंग मेथड ऑफ ड्रिल है। फ्रेंड मैं सोच रहा हूँ आज आपका ड्रिल पूरी तरह कंप्लीट कर देता हूँ, जिससे कि कल आपका टेस्ट चालू कर दूँ। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये जो चैप्टर काफ़ी लेंदी है तो थोड़ा कवर करने में टाइम लगेगा। 3-4 जो है वीडियो आपको पार्ट में मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं ग्राइंडिंग मेथड ऑफ ड्रिल।
धातुओं के शुद्ध साइज के सुराग करने के लिए ड्रिल की ग्राइंडिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्राइंडिंग से मतलब फ्रेंड ये है, जैसे किसी ड्रिल मशीन से ड्रिल लगाकर छेद करते हैं तो ऐसे इसे ड्रिलिंग कहा जाता है। ठीक है, ड्रिल मशीन से ड्रिल लगाकर हम कोई छेद करते हैं फ्रेंड, तो इस प्रोसेस को ड्रिलिंग कहा जाता है। वैसे ही किसी ग्राइंडर से ब्लेड लगाकर हम कोई चीज़ काटते हैं, दैट इज़ इसे ग्राइंडिंग कहा जाता है। बात ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो धातुओं के शुद्ध साइज में सुराग करने के लिए ड्रिल की ग्राइंडिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, इसके निम्नलिखित विधि का प्रयोग में लाना चाहिए। पहला क्या है फ्रेंड, देखिए आप ड्रिल को ग्राइंड करने के लिए दोनों हाथों से सुविधा अनुसार पकड़ना चाहिए। एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे होना चाहिए। दैट्स पोजीशन आपको बता रहा है कि आपका जो ड्रिलिंग जो करेगा फ्रेंड, ड्रिलिंग करेगा या ग्राइंडिंग के लिए बात एक ही होती है। ठीक है, तो ड्रिलिंग जो ग्राइंडिंग करेगा वो जो आदमी होगा उसकी पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका ड्रिल ग्राइंडिंग मेथड बता रहा है। ठीक है, कि आपकी जो अगर बिट ड्रिल है जो है उसकी जो नोक आपकी जो है एंगल पॉइंट थोड़ा घिस गया है, टेपर हो गया, उसको ऐसे रफ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। दूसरा क्या बता रहे हैं पॉइंट, जितने डिग्री के कोण पर पॉइंट ग्राइंड करना है उसके आधे कोण पर ड्रिल को कटिंग एज से हील की तरफ ग्राइंडिंग व्हील के फेस पर घुमाना चाहिए। कटिंग एज हील को सतह के समांतर रखना चाहिए। फिर फ्रेंड आपका क्या है, आवश्यक लिप क्लियरेंस के लिए संग को नीचे झुकाकर रखना चाहिए तथा ड्रिल के आधा घुमाकर ग्राइंड करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये रेडियस ऑफ होल्ड प्रोड्यूस इफेक्ट विथ ड्रिल लिप नॉट इक्वल। ठीक है, फिर आपका क्या चौथा है पॉइंट, सैंक ज़्यादा झुकने से क्लियरेंस एंगल ज़्यादा बनता है और यदि ना झुकाई हो तो क्लियरेंस नहीं बनेगा, ड्रिल काम नहीं करेगा। फिर आपका पांचवा पॉइंट फ्रेंड क्या है, पाँचवें पॉइंट में ये है कि इसी प्रकार दूसरी तरफ लिप ग्राइंड करना चाहिए। फिर छठा पॉइंट फ्रेंड क्या है, ठीक ग्राइंड के लिए दोनों लिप्स को लंबाई व कोण बराबर होने चाहिए। डेड सेंटर ठीक दूरी पर बनाना चाहिए। ट्विस्ट ड्रिल हाथ से ग्राइंड करने पर इसमें होने वाली संभावनाएं गलतियां, ड्रिल को हाथ में ग्राइंड करने पर निम्न त्रुटियां हो सकती हैं। पहला क्या, दोनों लिप्स की लंबाई बराबर ना होना हो, इस दोष के कारण ड्रिल के अपने व्यास में बड़े साइज का सुराख हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, एक सेकंड रुकिएगा, कितना बड़ा चैप्टर है फ्रेंड ये। हाँ बस ख़त्म हो गया फ्रेंड आज आपका। फिर आपका क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा आपका है कटिंग एंगल को दूरी के दोनों तरफ बराबर ना हो, इस दोष से भी सुराख ड्रिल साइज से बड़ा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, जो अगर आप हाथ द्वारा ड्रिल को ग्राइंड करेंगे तो ये इतने एरर्स आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपका तीसरा क्या पॉइंट है, लिप क्रिएस एंगल ठीक ना होना, इस दोष से ड्रिल लीक कटिंग नहीं करता। फिर आपका चौथा क्या है, डेड सेंटर का मोटा होना, इस दोष से ड्रिल धातु को सही सेंटर पर सेट नहीं होती है। निम्नलिखित के कारण और भी हैं। पहला क्या फ्रेंड, ड्रिल धातुओं को नहीं काटता है। फिर क्या है, आसमान चिप्स बाहर आ जाते हैं, आसमान चिप्स बाहर आ जाते हैं। फिर क्या आपका सुराख खुरदरा हो जाता है। फिर ड्रिल धातुओं को नहीं काटता, मटेरियल कटिंग नॉट द प्रॉपर, तो आपका क्या है, ड्रिल की धार तेज ना होना। फिर आपका क्या, लिप क्लियरेंस एंगल का अपर्याप्त ना या नहीं के बराबर होना। फिर आपका ज़्यादा स्पीड और कोऑर्डिनेट न देने पर ड्रिल के पॉइंट एंगल चलवाना। फिर आपका अनइक्वल चिप्स आना, इसमें क्या अर्थात एक फ्लूट से बड़ा और एक से छोटा बार आना। पहला पॉइंट फिर इसमें क्या है आपका, दोनों चिप्स की लंबाई का बराबर ना होना। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्रिल के दूरी के दोनों तरफ कोणों का बराबर ना होना, एक तरफ लिप क्लियरेंस एंगल कम हो जाना, जिस तरफ कम हो जाना निकल जाती हैं। फिर क्या, रफ होल सुराख खुरदरा हो जाना, ड्रिल को सही ग्राइंड ना होना, ज़्यादा फीड या दबाव देना, कूलेंट ना प्रयोग करना। ठीक है फ्रेंड, ये बातें हैं। फिर आपका क्या है, स्पीड ऑफ ड्रिल की स्पीड, कटिंग स्पीड और फीड, इसके बाद जानकारी देख लीजिए। पहला फ्रेंड क्या है आपका, स्पीड ऑफ ड्रिल अपनी धुरी एक्सेस पर 1 मिनट में जितने चक्र घूम चलता है,
चक्र लगाता है उसकी स्पीड कहते हैं, ठीक है। इससे चक्र प्रति मिनट 10 भी दर्शाया जाता है। इसे रिवोल्यूशन पर मिनट भी कहते हैं, इसको आरपीएम भी कहते हैं। इससे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट इसको बात को बहुत कायदे समझते हैं। कटिंग स्पीड क्या है? ड्रिल अपनी दूरी पे 1 मिनट में जितने चक्र लगाती है उन चक्रों द्वारा जो दूरी तय होती है उसे कटिंग स्पीड या प्रीबैरी स्पीड भी कहते हैं, प्रीबैरी स्पीड कहते हैं। इसे मीटर प्रति मिनट तथा फुट प्रति मिनट पर फीट पर मिनट भी मापा जाता है। फिर आपका क्या फीड क्या है? एक पूरे चक्र में ड्रिल जितना धातुओं के अंदर घुस जाता है उसे फीड या दबाव कहते हैं। ये फीड के साइज और धातुओं की हार्डनेस और आधारित होती है। जैसे साइज के ड्रिल के लिए फीड बहुत कम और बड़ों के ज़्यादा, जबकि नरम धातुओं को अधिक हार्ड धातुओं में छाटती है, ठीक है। तो सीधी बात, स्पीड ऑफ ड्रिल क्या कहते हैं फ्रेंड? एक बिट जो होती है वो पूरे राउंड जो लगाती है उसको हम आरपीएम कहते हैं, स्पीड कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? एक निश्चित समय में दूरी जो तय करती है उसको कटिंग स्पीड कहते हैं। और फीड क्या है? इतना अंदर घुस जाता है उसको हम फीड कहते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड। तो ये क्या आपका है? धातुओं के नाम इनकी ड्रिलिंग करनी है। पहला क्या है आपका? ये आपका जो है जो अभी यहाँ पढ़ा है फ्रेंड आपने, स्पीड ऑफ ड्रिल है, कटिंग ऑफ स्पीड और फीड है, उसके कुछ मेटल पर इफेक्ट पड़ता है वो आपको दिखाया है। पहला क्या माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील 20 से 30 मिनट पर मिनट। फिर आपका अलाय स्टील, स्टेनलेस स्टील वो हाई डायमेंशन स्टील 5 से 8 मिनट। फिर आपका पीतल है 35 से 40, कांसा है फ्रेंड 20 से 35, तांबा है आपका 25 से 45 और कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन है 25 से 40, एल्यूमिनियम अलाय है 70 से 100 और कास्ट आयरन में 15 से 18 और मैग्नीशियम स्टील आपको 24 से 27। फिर फीड के विभिन्न व्यास के ड्रिलों के लिए क्या करना, ठीक है फ्रेंड। आपका चैप्टर ये मोस्टली बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है मेरी तरफ, मेरे सपोर्ट से, ठीक फ्रेंड। तो इसको आप लोग पर घर में जरूर स्टडी कीजिएगा फ्रेंड, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ठीक रहेगा। तो आप जो अपनी तरफ मेहनत करेंगे वो आपके लिए मोस्टली बेनिफिट रहेगा, ठीक फ्रेंड। तो सीट के बारे में ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप इसका फ्रेंड नॉमिकल है तो नॉमिकल आप लोग दे लीजिएगा। नॉमिकल वगैरह फ्रेंड नहीं आता है आपका CBT एग्जाम में, तो उतना आप डीपली ना जाइएगा, बस इसका थ्योरिकल चैप्टर को कवर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज मैंने आपका जो ड्रिल है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो है पार्ट में आपका टेप कवर करूँगा, टेप जो है आपका टेप कवर करूँगा, टेप को, ठीक है। तो आप फ्रेंड जो है टेप थोड़ा पढ़ के आइएगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वो टेप नहीं है जो दर्जी मेजरमेंट के तौर पे यूज़ करता है ना, ये हमारा फ्रेंड थ्रेडिंग के लिए यूज़ करने वाला टेप है, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।